हमारी अदालतों में एक क्रिमिनल केस कैसे चलता है, आम आदमी के लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। मगर आज मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस प्रोसेस को बयान करने वाली हूँ। उम्मीद है आप इसे समझ पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट इरम नदीम। तो चलिए टॉपिक को डिटेल से देखते हैं। जब कभी भी कोई ऑफेंस होता है तो हम या तो पुलिस को इतला देते हैं या फिर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं। जब हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस हमारी शिकायत रजिस्टर करने से पहले ये देखती है कि जुर्म कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है यानी सीरियस ऑफेंस है, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, रेप वगैरह, जिनकी कम से कम सज़ा 3 साल या इससे ज़्यादा होती है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल है यानी लेस सीरियस क्राइम, यानी चीटिंग, फॉर्जरी, डेफेमेशन वगैरह, जिनकी सज़ा 3 साल से कम होती है, या जुर्माना वगैरह। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस है, इसलिए उसमें विदाउट वारंट मुलजिम को अरेस्ट भी कर सकती है और परमिशन के बगैर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। अब एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इस दौरान वो एविडेंस कलेक्ट करती है। इसके बयान लिए जाते हैं और मुलजिम से इंटेरोगेशन की जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ करता है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस को ये लगता है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं, तो आईओ एफआईआर को कैंसिल करवाने के लिए मजिस्ट्रेट से रुजू करता है। लेकिन अगर सच में कोई ऑफेंस हुआ है तो पुलिस मुलजिम को कस्टडी में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंदर पेश करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट मुलजिम का फ़िज़िकल रिमांड देता है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद मुलजिम को जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस का काम होता है चार्जशीट फ़ाइल करना, और चार्जशीट में केस से मुतल्लिक वो सारी डिटेल्स होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मिलती हैं। ये तो थी मालूमात कॉग्निजेबल केस के बारे में, लेकिन अब हम नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में देख लेते हैं। ये लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं, इनमें कंप्लेंट फ़ाइल होती है। पुलिस इसमें मुलजिम को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती और ना ही कोर्ट की परमिशन के बगैर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इसलिए सीधे मैजिस्ट्रेट के पास ही जाकर सेक्शन 200 के तहत डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट भी फ़ाइल की जा सकती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करे तो भी हम मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दोनों ही में फ़ाइल की जा सकती है। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगे कि क्रिमिनल कंप्लेंट है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का कह सकता है, और फिर इसके बाद सारा वही प्रोसीजर चलेगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट है तो मजिस्ट्रेट खुद ही इंक्वायरी करता है और गवाहों और कंप्लेनेंट के बयान लिए जाते हैं। और अगर इसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेंट को आगे ले जाने का कोई ग्राउंड नहीं बनता तो कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है। लेकिन अगर कंप्लेंट सही है तो उसी मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में प्रोसेस इशू होगा और समन्स भेजकर डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा। अगर वो समन के बावजूद ना आए तो उसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट इशू किए जाएंगे, और अगर ऐसे में वो भाग जाए तो उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली जाएगी। लेकिन अगर मुलजिम समन्स मिलने पर कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो उसे पर्सनल बॉन्ड भरवा दिया जाएगा, ताकि जब भी कोर्ट को उसकी ज़रूरत हो तो वो पेश हो जाए। अब इसके बाद ट्रायल शुरू होगा। अब तक हम प्री ट्रायल स्टेज को डिस्कस कर रहे थे। ट्रायल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ अहम मालूमात। अगर मुलजिम ने एंटिसिपेटरी बेल ले रखी है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर एफआईआर झूठी हो या मुलजिम पर फॉल्स चार्ज लगाए गए हों तो एफआईआर को हाई कोर्ट से क्वैश या डिसमिस भी करवाया जा सकता है। जुर्म कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, इनकी पनिशमेंट्स क्या हैं, या जुर्म बेलेबल है या नॉन बेलेबल, इन सब की तफसीलात आपको शेड्यूल 2 में मिल जाएंगी। ट्रायल शुरू होने से पहले स्टेटमेंट्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अक्यूज़्ड को दे दिए जाते हैं। अब शुरू होता है ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल या तो सेशन कोर्ट में होता है या मजिस्ट्रेट की अदालत में। डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अक्यूज़्ड को मिल जाने के बाद चार्ज फ्रेम होता है। अगर मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा है तो सेक्शन 265 डी सीआरपीसी के तहत चार्ज फ्रेम होगा, और अगर मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो सेक्शन 242 सीआरपीसी के तहत चार्ज फ्रेम होगा। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर अक्यूज़्ड अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो उसे कन्विक्ट किया जाएगा, और अगर अक्यूज़ ये कहता है कि जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं वो गलत हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश करता है कि ये जुर्म इसी ने किया है। यहाँ अक्यूज़ को भी सफाई का मौका दिया जाता है और विटनेसेस को भी गवाही के लिए बुलाया जाता है और उनके बयान लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, जिसमें पार्टी अपने ही गवाहों से सवाल करती है, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जिसमें अपोजिट पार्टी विटनेसेस को एग्जामिन करती है, और अगर कोर्ट ज़रूरी समझे तो री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है।
कोर्ट में सारे गवाह पेश होने के बाद दोनों पार्टीज़ आर्ग्यू करती हैं और फाइनल आर्गूमेंट के बाद जजमेंट दिया जाता है, जिसमें या तो एक्यूज़ को कन्विक्ट किया जाता है या फिर एक्विट किया जाता है। अगर प्रोसिक्यूटर चाहे तो एक्विटल के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है और इसी तरह कन्विक्शन के ख़िलाफ़ एक्यूज़ भी अपील में जा सकता है। तो ये था क्रिमिनल ट्रायल जिसका प्रोसेस मैंने आपसे शेयर किया है। तो अब कुछ अहम पॉइंट्स देख लेते हैं। डबल जेपर्डी, अगर किसी शख्स पर पहले से मुकदमा चलाया जा चुका हो तो उसी केस में उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक्यूज़्ड खुद भी अपने हक़ में गवाही दे सकता है और उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। होपफुली आपको क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर समझ आया होगा। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।